वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। आज मैं यहाँ पे राउरकेला में मौजूद हूँ इस वक्त। जैसे आप लोगों को सभी को मैं वादा किया था कि किसान आंदोलन जो चल रहा है उस मुद्दे में भी एक रिकॉर्डिंग करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि आखिरकार किसानों को क्यों बदनाम किया जा रहा है और इसमें किसानों की क्या गलती है। अगर वो अपना हक के लिए लड़ रहे हैं, वहाँ पे दिल्ली में सिंघू बॉर्डर में वो मौजूद है और 60 दिनों से वो वहाँ पे अपना घर बार पूरा परिवार छोड़ के वहाँ पे अपना जी जान लगा रहे, अपना हक के लिए लड़ रहे हैं। और कैसे कैसे आरोप लगाया जा रहा है सरकार की तरफ से कि कभी आतंकवादियों का आरोप लगाते हैं, कभी कहते हैं कि ये माहौल ख़राब कर रहे हैं देश का, कभी कहते हैं कि इनको और कोई काम नहीं है, ये घर से फ्री हैं। पता नहीं कैसे कैसे बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं किसानों के ऊपर। और आप सभी से अनुरोध है कि आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, तो आज आप सभी से मैं पब्लिक व्यू लेना चाहूँगा कि आप किसानों के प्रति क्या सोचते हैं। और जो 26 जनवरी के दिन सिखों को जैसे बदनाम किया गया कि सिखों ने हमारे नेशनल फ्लैग, जैसे कि आप देख भी सकते हैं, हमारा नेशनल फ्लैग का सिखों ने डिसरिस्पेक्ट किया है। एक्चुअली जो जितना भी मीडिया है, नेशनल मीडिया है, वो अलग अलग एंगल से किसी ना किसी तरीके से सिखों को और जितने भी किसान लोग हैं वहाँ पे सभी को बदनाम करने में लगे हुए हैं कि किसानों ने हमारे नेशनल फ्लैग का डिसरिस्पेक्ट किया। दरअसल बात यह है कि आप अगर अलग अलग एंगल से वीडियो को अगर शूट करोगे तो आपको वो एंगल में ऐसा मौजूद हो जाएगा कि वो डिसरिस्पेक्ट हुआ है। मगर आप गूगल करोगे, आप यूट्यूब चेक करोगे कि किसानों ने वो जो अपना नेशनल फ्लैग और हमारा जो सिखों का जो निशान साहब होता है ना, उसको कहाँ पे लगाया था और नेशनल फ्लैग कहाँ था, और निशान साहब लगाने के बाद भी नेशनल फ्लैग को लगाया गया। मेरे पास भी ऐसी कई वीडियो है जिसमें कि निशान साहब लगाने के बाद भी नेशनल फ्लैग को लगाया गया है, पहला बात। और दूसरा बात यह कि आखिरकार किसान अपना हक क्यों नहीं मांगेंगे। वो 60 दिनों से अभी मार्च तक 90 दिन हो जाएंगे। 90 दिनों तक वो अपना हक लड़ने के लिए, अपना हक लेने के लिए वहाँ लड़ रहे हैं सरकार से। सरकार कोई भी आके उनसे बात नहीं कर रही है, कभी दंगे करवा देती है, कभी बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं कि कभी वहाँ से कोई RSS के लोग आ जाते हैं वहाँ पे उनको उनके प्रोटेस्ट को ख़राब करने के लिए, कभी कोई पार्टी का लोग आज कभी कोई पार्टी के लोग आ जाते हैं वहाँ पे उनको ख़राब करने के लिए, उनके प्रोटेस्ट को। मतलब आखिरकार सरकार क्या चाहती है इन किसानों से। और वैसे कि पता नहीं कि क्या वो करेंगे, सरकार क्या चाहती है किसानों से। और किसान चाहते हैं कि हम लोग का जो 3 बिल है, कृषि कानून जो बिल जो सरकार ने जो लागू किया है वो रद्द करें, और ताकि वो अपने घर वापस चले जाएं। और ये बिल कैंसिल होते ही वो अपना प्रोटेस्ट को बंद करके अपने घर वापस चले जाएंगे। लेकिन किसानों के ऊपर इतना अत्याचार किया जा रहा है, कभी आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। हाँ, हालांकि आप लोग सभी बोलेंगे कि प्रशासन, दिल्ली पुलिस के ऊपर भी पथराव किया गया, लेकिन माहौल कुछ ऐसा बनाया गया, कुछ शरारती लोग वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने कई पार्टी के लोग जिन्होंने, अब मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन किसी पार्टी के लोगों ने वहाँ पे आके वो माहौल को ख़राब किया। और 26 जनवरी के दिन की बात है, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, बड़े बड़े न्यूज़पेपर में सिखों के बारे में इतना गलत अफवाह फैलाया गया कि सिखों ने ये कर दिया, सिखों ने वो कर दिया, सिखों ने डिसरिस्पेक्ट कर दिया नेशनल फ्लैग का। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब इंडियन आर्मी में सिख रेजिमेंट के लोग जब शहीद होते हैं, वो भी शहीद होने के बाद भी वो नेशनल उस बकेट में उनका जो 4 बक्सा होता है, चारों तरफ से जो 4 स्क्वायर में जो लिपटे होते हैं, है ना, बनकर हमारे जो सिख रेजिमेंट के लोग जब शहीद होते हैं, शहीद में जब आते हैं अपने घर, तो तब भी वो तिरंगा में लपेटे हुए होते हैं। और वही तिरंगा उनके परिवार को दिया जाता है सम्मानित के तौर से कि आपके परिवार के एक लोग जो शहीद हुए, हम उनको सम्मान करते हैं अपने देश के तौर से। लेकिन किसानों को इतना डिसरिस्पेक्ट किया गया है कि ऐसे मतलब क्या बोल सकते हैं कि उनके ऊपर इतना बड़ा अत्याचार किया गया, इतना
इतनी गाली गलौज, इतना सब कुछ कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है किसानों के साथ। लेकिन हम चाहते हैं कि आप सभी लोग किसानों का साथ दें। और हालांकि कल आपने देखा कि रिहाना जो कि हॉलीवुड एक्ट्रेस है, उसने भी ट्वीट करके कहा कि हमारा जो इंडिया के किसान लोग हैं इनको सपोर्ट करना चाहिए, उनके हक ज़रूर उनको मिलना चाहिए। बड़े बड़े नेताएं जितने भी हैं बीजेपी के, वो भी परेशान, कई नेता जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी परेशान हैं कि आखिरकार हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं वो इस कानून जो 3 बिल है उनको वापस क्यों नहीं ले रहे। और दरअसल आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैं आप सभी से हिंदी में भी बात करूँगा, पंजाबी में भी बात करूँगा और इंग्लिश में भी बात करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो और आप लोगों का जितना भी मैसेज है किसानों को लेकर, प्लीज़ राउरकेला सिख चैनल को ज़रूर डालें। और आप लोगों का जो भी मैसेज है वो उस मैसेज को मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के मैसेज को रखूँगा और अपना भी राय रखूँगा और आप लोगों की भी राय रखूँगा। और दरअसल एक बात ज़रूरी मैं बताना चाहता हूँ आप सभी लोगों को कि राउरकेला से सिख चैनल सिंघू बॉर्डर बहुत जल्द जाएगा और वहाँ पर रिपोर्टिंग करेंगे। रिपोर्टिंग के दौरान वहाँ के लोगों को से पूछा जाएगा कि उनके साथ क्या क्या अत्याचार हो रहा है। और गाज़ीपुर बॉर्डर में भी बैठे हुए वहाँ पे सिंघू बॉर्डर भी जाएंगे, हम लोग जाएंगे, सिंघू बॉर्डर भी जाएंगे। और दरअसल बात एक ही है कि किसानों को उनका हक क्यों नहीं मिल रहा, उनके साथ इतना अत्याचार क्यों हो रहा है और सिखों को आतंकवादी का नाम क्यों दिया जा रहा है। लंगर के लिए सबसे आगे सिख, सेवा भावनाओं के लिए सबसे आगे सिख और अपने हक के लिए सबसे आगे सरकार के नज़रों में आतंकवादी। ये कहाँ का न्याय हो गया? क्यों इतनी सरकार ये सब खेल खेल रही है सिखों के साथ? दरअसल बात सिखों की भी नहीं है, यहाँ पे सभी बात जो है एक फार्मर की है। वहाँ पे सभी जात के लोग हैं, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, सिख भी है, सब जात के लोग हैं वहाँ पे जो मेहनत करते हैं, फार्मर्स जो वहाँ मेहनत करते हैं वो सब वहाँ पे मौजूद हैं। सब स्टेट के, सब जगहों के इकट्ठे होके वहाँ पे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं वो। और आप सभी से अनुरोध है, कृपया फार्मर्स को ज़रूर सपोर्ट करें उनके हक के लिए और किसी भी अफवाह में ना जाए। और कहने का मतलब ये है कि बहुत सारा आपको वीडियो ऐसा मिले है कि सिख फार्मर्स लोगों ने ये किया वो किया। आप लोगों वहाँ पे जाके पूछो। कभी आप लोग तो खाली फेसबुक में कमेंट डाल देंगे, आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा। आप लोग वहाँ पे जाके पूछो, जो वहाँ पे शहीद हो रहे हैं फार्मर्स, जो वहाँ पे डंडे खा रहे हैं, जो वहाँ ठंड में बैठे हुए हैं इतने दिनों से, उनसे पूछो उनका दर्द क्या है, उनकी ज़मीन का उनका दर्द क्या है। आप लोग अगर खेती बाड़ी नहीं करेंगे ना, आप लोग खाना नहीं खा पाओगे। पूरा वर्ल्ड नहीं खाना खा पाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी नहीं हो पाएगा। आप लोगों को लग रहा है कि खाली फेसबुक में कमेंट डालने से ये हो जाता है, तो दैट इज़ नॉट सफिशेंट। मैं वादा कर रहा हूँ, मैं ज़रूर सिंघू बॉर्डर जाऊँगा और जितने भी हमारे उड़ीसा के सिख भाई हैं सभी से अनुरोध है, सभी किसानों को सपोर्ट करें। और जितने भी उड़ीसा के लोग हैं सभी किसानों को सपोर्ट करें। और इस वक्त ये जो वक्त चल रहा है, ये जो वक्त है ये बस सपोर्ट का वक्त है और किसी चीज़ का वक्त नहीं है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फ़तेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फ़तेह। इस वक्त हम मौजूद है राउरकेला के ट्रैफिक गेट मार्केट। यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि सारे सब्जी वाले जो कि किसान भी है, हम उनसे पूछेंगे कि जो बिल है जो सरकार लाई है, क्या आप इसके ख़िलाफ़ हैं या किन के पक्ष में? तो हम सभी से आपसे बात कराएंगे। भैया सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये जो आपको पता भी जो प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में, तो जो बिल पास हुआ है मोदी सरकार की तरफ से, क्या आप उसके खिलाफ़ हैं या क्या उसके पक्ष में? नहीं, मेरे को पता नहीं है। पता नहीं आपको? जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा, पता नहीं है? नहीं। कई लोगों को तो पता भी नहीं है और हम काफ़ी लोगों से पूछेंगे, 3-4 जितने भी लोग हैं यहाँ से। इतना बड़ा भैया आंदोलन हो रहा है ना, आपको पता नहीं है? ठीक है, चलिए पूछेंगे। आ गया भैया, ये जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? हम लोग तो ऊपर में कुछ जानता नहीं, वो उधर का हो रहा, हम लोग कैसे ऐसे। तो आप किसान नहीं है?
किसान हम लोग का थोड़ा बहुत तो है, हम लोग का किसान नहीं है, यहाँ तो कुछ नहीं है जमीन मरी। आप किसान नहीं है? हाँ किसान तो है। किसान है तो फिर आप बोल रहे हैं वहाँ दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? ना दिल्ली में वो तो हो रहा है, लेकिन इधर तो नहीं हुआ तो हम लोग जानता नहीं ना, इतना बोलने नहीं सकेगा हम लोग। मतलब यहाँ प्रोटेस्ट होगा तो जाके आप लोग सपोर्ट करेंगे किसान को? हाँ यहाँ उधर सपोर्ट तो करना है, लेकिन कहाँ है, इधर तो कुछ नहीं हो रहा। इधर आएगा तो हम लोग तो उधर जाएगा, सपोर्ट करेगा। अच्छा काफ़ी लोगों को तो पता भी नहीं है, उड़ीसा के राउरकेला के लोगों को तो पता ही नहीं है कि प्रोटेस्ट हो रहा है, होता क्या है। और प्रोटेस्ट के बाद भी उनको पता है, किसान होने के नाते भी उनको पता नहीं कि दिल्ली में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कई लोगों को पता नहीं है, लेकिन कई के जो किसान हैं उनको पता है। हम इनसे भी पूछना चाहेंगे कि उनको पता है। आंटी एक बात बताइए, जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है किसानों को लेकर, आप क्या बोलना चाहेंगे? हम लोगों को क्या बोलेंगे, हम लोगों तो कुछ जानते ही नहीं, बताएंगे तब ना बोलेंगे। आपको पता नहीं है जो मोदी जी ने 3 कानून लाए हैं, उसका पता नहीं है उसके बारे में? नहीं पता। नहीं। ये तो हाल है राउरकेला में। काफ़ी लोगों को तो पता ही नहीं है कि वो जो मोदी जी जो कृषि कानून लाए हैं 3, तो यही कारण है राउरकेला में इसलिए प्रोटेस्ट नहीं किया जा रहा। काफ़ी लोगों को तो पता ही नहीं है, और जिनको पता भी है वो अनदेखा कर रहे हैं। दिल्ली में इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है किसानों को लेकर, आप क्या बोलना चाहेंगे? जो चल रहा है सही चल रहा है, जो होना है वो बढ़िया होगा। अगर ऐसे किसान लोग अगर एकत्रित होके काम करेंगे तो देश आगे बढ़ सकता है। लेकिन किसानों को जितना भी नेशनल मीडिया है, चाहे इसमें कोई भी जात का हो, वहाँ पे सभी जात के किसान लोग बैठे हैं। हिंदू जात के भी बैठे हैं, मुस्लिम जात के भी बैठे हैं, सिख जात के भी बैठे हैं, लेकिन सबको एक ही दर्जा दिया जा रहा है कि जितने भी किसान हैं वहाँ पे वो आतंकवादी है। क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? कोई आतंकवादी नहीं होता, किसान कोई आतंकवादी नहीं होता है। जो होते हैं सब किसान ही होते हैं। अगर कोई जो बोलता है, जो कोई आंगली उठा रहा है, उनका पर एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, और अभी हम और भी काफ़ी लोग हैं, उनसे भी पूछेंगे कि किसानों को लेकर वो क्या सोचते हैं। अंकल, इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में किसानों का, तो क्या बोलना चाहेंगे आप? वो बिल के पक्ष में या विपक्ष में? नहीं, जो भी मोदी जी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, क्या कर रहे हैं? अच्छा, जो कानून शोधन लाए हैं, क्या कानून? वो किसान के बारे वो अच्छे लाए। क्या है वो कानून, पता है आपको? नहीं पता तो नहीं, लेकिन जो भी लाए अच्छे लाए। मोदी जी ऐसे कैसे, आपको पता ही नहीं है कानून के बारे, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि अच्छा हो? बात ऐसी है ना कि हम टीवी में देखे थे, जो भी है अच्छा है। क्या देखे थे टीवी में? टीवी में देखे थे संशोधन लाया किसान के बारे और अच्छी माने। संशोधन के बारे में कुछ पता है? नहीं सर, नहीं पता। सर नमस्कार। सर, ये किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मैं पूरा समर्थन देता हूँ किसानों के आंदोलन को। सर, यहाँ पे काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जितने भी किसान हैं सबको नेशनल मीडिया, जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं, उनको आतंकवादी का दर्जा दिया जा रहा है। क्या बोलना चाहिए? गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है। और कंगना रनौत ने भी बोला कि वो इंडिया चाइना का लड़ाई कराना चाहते, तभी वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। वो कंगना रनौत तो एक नंबर की बदमाश, वो खाली बस अपना उल्लू सीधा करने के लिए उल्टी सीधी बात बोलती रहती है। सर, आप पूरे राउरकेला के लोगों को क्या बोलना चाहेंगे किसान को सपोर्ट करने के लिए? बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। क्यों साहू, किसान को सपोर्ट करते हैं कि नहीं? बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। मोदी सरकार ठीक है। मोदी सरकार क्या ठीक है? कीला ठोक दिया है किसानों के लिए। मोदी सरकार कहाँ से ठीक हो गई? अच्छा, अब जैसे कि 26 जनवरी के दिन भी सिखों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने नेशनल फ्लैग का डिसरिस्पेक्ट किया, उसके बारे में? गलत है। ये लोग का खुद जो है ना, सरकार का जो है खुद ही पॉलिसी तो यही था कि किसी तरह से गलत आदमी को घुसा दीजिए। लाल किला देखिए, इतना महत्वपूर्ण जगह है, और 26 जनवरी के दिन इतना बड़ा फाटक है, हाथी उसको नहीं खोल सकता है। उसके बावजूद जो है सब लोग आराम से जाते हैं, झंडा फहरा देते हैं, झंडा लगा देते हैं। वो गलत है। ये तो सरकार का जानबूझ के ये आंदोलन को बदनाम करने के लिए साजिश है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। वाहिगुरू जी खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आप सभी को जैसे मैंने बताया था कि ये जो मोदी सरकार ने किसानों के ऊपर जो नाक पे दम कर दिया है, और काफ़ी लोग किसान भी परेशान है। जो मोदी सरकार जो सारी मंडी सिस्टम जो ख़त्म कर रही है, तो उस चीज़ से काफ़ी किसान परेशान भी है। और आस्ते आस्ते जितनी भी मंडी सिस्टम है, सरकारी मंडी सिस्टम है,
वो सब ख़त्म हो रही है। और हम यहाँ पे इस वक्त रौकला के ठीक हमारे पीछे क्रॉस रोड मॉल है। क्रॉस रोड मॉल में जितने भी लोग हैं यहाँ पे, हम उनसे पूछेंगे कि वो जो किसान का वो विरोध कर, किसान का जो बिल है, क्या उसका वो विरोध करते हैं, क्या उनके पक्ष में या विपक्ष में है। जितने भी लोग हैं हमारे साथ पीछे, जितने भी आसपास के लोग हैं, हम उनसे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या उनको पता है। मैम, दिल्ली में प्रोटेस्ट जो चल रहा है, किसानों के बारे में कुछ पता है आप लोगों को? हाँ पता है, बट एक्चुअली अभी सीरियसली कोई मूड नहीं बोलने का। अभी सिचुएशन क्या मैम, आप खाली इतना जानना है कि मैम आप किसान को सपोर्ट करते हैं? हाँ बिल्कुल, हम किसान को ज़रूर सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करते हैं मैम। जैसे अब सिखों को जो आतंकवादी का दर्जा दिया जा रहा है, नेशनल मीडिया बोल रहे कि वो सारे जितने भी फार्मर्स वहाँ बैठे हैं सबको टेररिस्ट बोला जा रहा है, क्या उस चीज़ के बारे में बोलोगे? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिख ऐसा नहीं करते। जो वो लोग बहुत मन से साफ होते तो फिर वो ऐसा नहीं करते, तो सिखों को ये बहुत गलत बात है। मैम, वहाँ पे सारे खाली सिख नहीं, अदर कास्ट के भी लोग थे वहाँ पे, टोटली फार्मर्स को बोला जा रहा है कि वो टेररिस्ट है उस चीज़ में। नहीं नहीं नहीं, वो बिल्कुल टेररिस्ट नहीं है। मैम, हमारे अपना बॉलीवुड के एक्ट्रेस ने भी कोई कमेंट नहीं दिया था, कोई ट्वीट नहीं किया। जब से हॉलीवुड एक्ट्रेस ने कमेंट दिया कि फार्मर्स का सपोर्ट करना चाहिए, तो मैम आप बॉलीवुड हमारी जो इंडियन इंडस्ट्री है उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? नहीं, वो तो अपने बहुत डिप्लोमेटिक है, वो बहुत न्यूट्रल जवाब देते हैं, तो वो लोग एकदम सही इंसान नहीं है, तो उन पे कमेंट करे नहीं करे वो क्या फ़र्क पड़ता है। इम्पॉर्टेंट है कि अपना इंडिया क्या सोचता है। तो आज हम लोग क्रॉस रोड मॉल के बाहर आए हैं, जनता लोग से पूछते हैं दिल्ली के बाद आंदोलन जो चल रहा है क्या सोचते हैं उनके बारे में। तो अपने भैया के पास आइए। और भैया, जो दिल्ली में भी आंदोलन चल रहा है, अब देख रहे हैं हर जगह चर्चा चल रहा है वर्ल्ड वाइड, तो अब क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो पहले गवर्नमेंट को बोलना चाहूँगा, इंडिया एक डेमोक्रेटिक एक कंट्री है जहाँ पे फ्रीडम टू स्पीच सबको है, कि सबको मतलब यहाँ खुल के बोलने की आज़ादी है, तो क्यों उनकी आवाज़ दबाई जा रही है? जी, जैसे आप देख रहे हैं अभी 2 महीने से किसान लोग बैठे हुए थे, अच्छे पीसफुल पर चल रहा था, तो 26 तक अभी इतना कुछ हो गया है, तो अब क्या था साजिश है लोगों का भी, गवर्नमेंट का कुछ इसमें? हाँ, गवर्नमेंट साजिश है, एकदम है, कैसे नहीं है। इतने 2 महीने से कभी कोई मतलब क्या बोलते हैं, कोई दंगा फसाद तो नहीं हुआ 2 महीने से। ऑब्वियस से बात है, बीजेपी वाले बीच में अपने बंदे बेच सकते हैं कि चलो मैं जाके उनको मतलब प्रोवोक कर सकते हैं कि चलो मैं जाके तुम लोग उनको भड़काओ, तो वो लोग पंगे कर सकते हैं बीच में उसके। और कैसे पता है कि वो बीजेपी बंदे किसके बंदे हैं, वो भी कर सकते हैं ना। जैसे कि अभी देख रहे हैं कि लोग टॉपिक को बदल के खालिस्तानी के ऊपर आ जा रहे हैं, सरदारों के ऊपर आ जा रहे हैं, मतलब हम देखा कर रहे हैं लोगों ने, फार्मर को लोग हटा दे रहे हैं, टॉपिक चेंज कर रहे हैं। किसान हम क्या बोलना चाहेंगे कि कर रहे कि नहीं कर रहे वैसे ही? पहली बात तो ये जो मतलब बात ने उठा दिया खालिस्तानी खालिस्तानी खालिस्तानी, इनमें कोई टॉपिक होता है, इनमें कोई मुद्दा ही नहीं होता। और अगर मुस्लिम होते हैं तो ये आतंकवादी हैं, और अगर कोई एंटी मोदी आ जाए तो ये अगर कोई मोदी के अगेंस्ट मतलब एंटी मोदी है। और अब हम किसान आ गए हैं, अब किसान ने मेजोरिटी क्या बोलते हैं, सरदार काफ़ी किसान होते हैं, तो इनके पास एक ही टॉपिक आता है खालिस्तानी। और खालिस्तानी मतलब ये इनका और कोई टॉपिक ही नहीं मिलता, खाली खालिस्तानी खालिस्तानी करते रहते हैं। इतने जो मतलब बॉर्डर्स पे जो मतलब इतने हमारे सरदार भाई जो सिख हैं, जो मतलब वो लोग अपने जान दे रहे हैं, मतलब कंट्री के लिए अपने मतलब क्या बोलते हैं, मतलब अपनी लाइफ दे रहे हैं, उनके बारे में क्यों नहीं सोचते? खाली खालिस्तानी खालिस्तानी बोलते रहते हैं। अगर वो हट जाएंगे वहाँ क्या करेंगे वहाँ पे? जी, मैं पूरा सहमत हूँ आपकी बात से। वही तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि लोग मुद्दे को खाली दबा रहे हैं, पब्लिक लोगों को पता नहीं लगने दे रहे हैं कि हो क्या रहा है एक्चुअली। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ आप सबको कि थोड़ा खुद जाने। मीडिया बिक चुकी है, मार्केट में देख सकते हैं, हम लोग जैसे कुछ मीडिया है जो सच दिखा रहे हैं, बाकी लोग मार्केट में कुछ भी दिखाए जा रहे हैं। इस वक्त मौजूद है हमारे साथ मॉल में भी लोग, काफ़ी लोग। सर, ये जो किसान आंदोलन चल रहा है सर, उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? ये किसान आंदोलन जो है हम लोग के हक में है, समझे, इसका हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए। ये अन्नदाता के लिए समझे बहुत अच्छा है। ये जो बिल लाया सरकार, हम लोग चाहते हैं इस बिल को हटाया जाए। सर, ये कहीं ना कहीं सर नेशनल मीडिया सर फार्मर्स को टेररिस्ट बोला जा रहा है, ऐसा क्यों सर? नहीं सर, हम ये जो बोल रहे हैं ये बहुत गलत है, समझे। हम लोग का जो किसान है, आज किसान के लिए हम लोग को खड़ा होना चाहिए, हर आदमी को खड़ा होना चाहिए, उसी के बेसिस पे हम लोग खड़े हैं। अगर इसको जो कोई बोल रहा है टेररिस्ट है या आतंकवादी बोल रहा है, ये बहुत गलत है। एक गोदी मीडिया है ये सब बात बोल रही है, नहीं तो आज किसान 70-75 दिन से इतने ठंड में इतना ठिठुर रहे हैं, ठिठुर को जो बैठे हुए हैं, समझे, वो किसके लिए कह रहे हैं? आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए है वो। सर, राउरकेला के पूरे लोगों को क्या बोलना चाहेंगे आप किसानों को लेकर? सर, कल जैसे कि बंदी भी है सर, भारत बंद है 3 घंटे के लिए, क्या बोलोगे आप? हम लोग चाहते हैं कि इसमें हम लोग भी सपोर्ट करें। ये हम लोग के हक के लिए बंद हो रहा है, समझे, सबको आगे बढ़ना चाहिए और इसका सपोर्ट करना चाहिए।
सर आप क्या बोलना चाहेंगे? सेम टू सेम यही बात बोलूँगा मैं भी कि हम लोगों को इसमें आगे बढ़ के सपोर्ट करना चाहिए, हम इसके फेवर में हैं। सर जितने भी फार्मर्स हैं वहाँ पे कहा जा रहा है, और जितने भी बड़े बड़े पेपर है राउरकेला के या ऑल ओवर इंडिया के, उसमें 26 जनवरी में जो कांड हुआ, सर उसके बारे में क्या बोलोगे कि फार्मर्स को ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि नेशनल फ्लैग का डिसरिस्पेक्ट किया गया? ये क्या है ना, ये फार्मर्स जो अपना हक के लिए जो खड़े हुए हैं ना, उनको दबाने के लिए ये एक षड्यंत्र रचा गया है। ये बाहर से लोगों को बुलाकर ये सारा माहौल ऐसा क्रिएट किया गया है कि इनको कैसे बदनाम किया जाए। आप समझ रहे ना, ये क्या होता है ना, ये हमारी गवर्नमेंट जो है कोई भी चीज़ को जब खड़ा होता है ना, वो कोई चीज़ के लिए फाइट करने के लिए, तो उसको दबाने के लिए उसके ऊपर में और कुछ डाल देते हैं बदनाम करने के लिए। बस ये गवर्नमेंट का साजिश के तहत हुआ है। ये जो हुआ है आज, जो 26 जनवरी को हुआ है, ये गवर्नमेंट के तहत ही हुआ है। ये खुद बीजेपी वाला खुद कराया ये काम, सर ये बदनाम करने के लिए, किसान को बदनाम 26 जनवरी एक लाल किला की भी सबसे सुरक्षित जगह है जी, तो वहाँ पे इतने लोग भी चले गए, तो कुछ तो साजिश होगी। नहीं, वो किसान नहीं है जो उसके ऊपर गया है, वो किसान है था ही नहीं, वो तो आरएसएस के आदमी थे, बीजेपी के आदमी थे, उन्हीं के तहत ये किया गया है। ये जानबूझ के किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए किया गया था, समझे। ये साजिश के तहत हुआ है, ये बीजेपी वाला खुद ही कराया है कि किसी तरह किसान आंदोलन खत्म किया जाए, बदनाम कर उनको समाप्त करने के लिए, किसान आंदोलन समाप्त करने के लिए। आ चुके हैं फूड कोर्ट राउरकेला के क्रॉस रोड मॉल के ऊपर फूड कोर्ट है, और यहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। हम उनसे भी पूछना चाहेंगे कि जो किसान का आंदोलन चल रहा है, क्या आप सपोर्ट करते हैं? सर आपका एक मिनट टाइम चाहिए सर। सर ये जो दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है सर, उस चीज़ के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? सर आप किसानों को सपोर्ट करते हैं? किसानों का सपोर्ट करते हैं, लेकिन किसानों के इसका अंदर जो बाकी जो बाहरी तत्व ये वो सब हमको पसंद नहीं आ रहा है। सर जैसे कि 26 रिपब्लिक डे में जो ये हुआ वो अच्छा नहीं लगा। अपना जो नेशनल फ्लैग का बदनामी हुई पूरा, उसमें होल वर्ल्ड में इंडिया का इमेज ही ख़राब हो गया उसमें। थैंक यू। सर आपको ऐसा लगता है कि फार्मर्स लोगों ने किया या बाहर के लोगों ने किया? ये हम तो नहीं कह सकते यहाँ बैठ के, लेकिन जो हम चैनल्स के माध्यम से मैंने देखे उसके से हिसाब से तो लगता है कि ये आउटसाइडर्स का ही हैंड है उसके अंदर। किसान तो ये नहीं कर सकते, लेकिन आउटसाइडर का ही हैंड है उसका अंदर। ठीक है सर, आप सपोर्ट करते हैं किसानों? अगर किसान उसमें इन्वॉल्व है तो हम सपोर्ट करते हैं, अगर उसमें बाहरी आउटसाइड का भी हैंड है तो हम सपोर्ट नहीं करते। थैंक यू सर। काफ़ी लोग भी और भी जोड़ चुके हैं। एक्सक्यूज़ मी मैम, किसान दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, आप लोगों को पता है? हाँ पता है ना। क्या आप लोग किसानों को सपोर्ट करते हैं? नहीं हाँ करते हैं हाँ। लेकिन किसानों को आतंकवादी का दर्जा दिया जा रहा है। नहीं, ये तो भूल है, गलत चल रहा है। किसानों को सपोर्ट के लिए क्या बोलना चाहोगे? इसलिए कि हम लोग का देखिए मोदी जी मतलब हम पहले दरवा देना चाहिए, पहले हम प्रायोरिटी देना चाहिए था कि हम किसान को, कि वो लोग का वजह से हम लोग जिंदा है आज तक। वो लोग का अगर प्रायोरिटी नहीं मिलेगा तो वो लोग क्या करेंगे? हम लोग का उनका वजह से हम लोग ही है इधर। अगर वो लोग खेती नहीं करेंगे तो हम लोग खाएंगे क्या? वो मतलब ये चीज़ को मोदी जी सोचना चाहिए कि उन लोग को हम आतंकवादी देना ज़रूरी है, या उन लोग को हम लोग का उनके वजह से हम लोग जो लाइफ जी रहे हैं उनका वजह से ही तो जी रहे हैं ना। और ये जो काले कानून सरकार ने लाए हैं वो रद्द होना चाहिए? नहीं हाँ ज़रूर होना चाहिए। हाँ ज़रूर होना चाहिए।